कहानी की शुरुआत होती है अली बाबा से, जो कि यहाँ पे कई सारे सामान को इकट्ठा कर रहा होता है ब्यूडल के लिए। तो यहाँ पे लोग पूछ रहे होते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि वो किसी की मदद जल्दी नहीं करता। लेकिन यहाँ पे अली बाबा बोलने लगता है कि नहीं, वो मेरी मदद जरूर करेगा क्योंकि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ और मुझे कैसे भी करके अपने गोल को अचीव करना है। और मेरा गोल ये है कि मुझे एक डंजन को कैप्चर करना है। फिर इसके बाद जब वो अपने सभी फ्रूट्स को एक कार्गो के ऊपर लोड कर रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके कार्गो के अंदर एक बच्चा है। अब इस बच्चे का नाम होता है अलादीन, जो कि यहाँ पे उसके फ्रूट्स को खा रहा होता है। ये सब देखने के बाद यहाँ पे अली बाबा को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही यहाँ पे अलादीन को पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि उसका कुछ कर पाता वहाँ पे ब्यूडल आ जाता है। वो यहाँ पे अली बाबा से पूछ रहा होता है क्या मेरे कार्गो रेडी हो गए। अली बाबा यहाँ पे बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, लेकिन यहाँ पे ब्यूडल उसको बगल से हटा देता है और बाद में चला जाता है कार्गो के अंदर। वो देखता है यहाँ पे अलादीन को, जो कि लगातार फ्रूट्स खा रहा होता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पे ब्यूडल गुस्सा हो ही जाता है, लेकिन उसका गुस्सा और भी ज्यादा तब बढ़ जाता है जब यहाँ पे अलादीन लगातार उसके साथ गंदी हरकतें कर रहा था और यहाँ पे लगातार उसको छू रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे अली बाबा अलादीन को पकड़ता है और बाद में माफी मांगने लगता है ब्यूडल से। लेकिन यहाँ पे ब्यूडल गुस्सा हो जाता है और बाद में बोलने लगता है कि देखो, अब तुम्हें मेरे लिए एक्स्ट्रा काम करना होगा और मैं तुम्हें इसके बदले पैसे भी नहीं देने वाला। और क्योंकि यहाँ पे अली बाबा को आज के काम के पैसे नहीं मिले होते हैं, यही कारण है कि उसको भूख लगी होती है, क्योंकि उसने अब तक से कुछ खाया नहीं था। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके बास्केट के अंदर कुछ फ्रूट्स होंगे, उसे वहीं खा करके आज की रात निकाल लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ बास्केट के अंदर तो अलादीन होता है, जो कि उसके सारे फ्रूट्स खा जाता है। फिर यहाँ पे अली बाबा बोलने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द एक डंजन को कैप्चर करना होगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अलादीन को डंजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ पे अली बाबा उसको बताने लगता है कि देखो, डंजन एक ऐसी जगह है जो कि ठीक आज से 14 साल पहले दिखना स्टार्ट हुई थी। बोला जाता है कि डंजन के अंदर बहुत खतरा है, लेकिन अगर किसी भी इंसान ने डंजन को कैप्चर कर लिया और वहाँ के सभी चुनौतियों को पार करके आगे पहुंच गया, तो आगे चल करके उसको खूब सारा पैसा मिलता है और मैजिक पावर भी मिलती है। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास मैजिकल पावर होती है उन्हें मागी बोला जाता है। और ऊपर से कई लोगों का ये मानना है कि डंजन के अंदर तुम्हें एक जिन मिलता है और वहीं आगे चल करके तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है। लेकिन फिर इतना बोलने के बाद यहाँ पे अली बाबा सो जाता है। लेकिन सुबह उठने के बाद वो देखता है कि अलादीन उसके घर में सो रहा है, तो उसको बाहर फेंक देता है। यहाँ पे वो बोलता भी है कि मेरा पीछा मत करो, लेकिन अलादीन बोल रहा होता है कि तुमने डंजन को देखा है क्या। तभी अली बाबा बोलने लगता है कि अपने सामने देखो, ये एक ऐसा डंजन है जिसका नाम है आमोन, जो कि आज से ठीक 10 साल पहले यहाँ पे दिखाई दिया था और मैं चाहता हूँ उसको कैप्चर करना, ताकि मेरे पास खूब सारा पैसा और पावर आ जाए। इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो और कहीं और चले जाओ। लेकिन यहाँ पे अलादीन पूछता है क्या तुम्हें पैसा अच्छा लगता है। यहाँ पे अली बाबा बोलता है कि हाँ, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, और मुझे तो इतने पैसे चाहिए कि मैं कंट्री को खरीद सकूं। और ऊपर से अपने आसपास ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी अगर खरीदना है तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। और फिर यहाँ पे अली बाबा लगातार उसे पैसों के फायदे बता रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे अलादीन टकरा जाता है एक लड़की से। वो यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन यहाँ पे लड़की उसकी मदद नहीं लेती और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे अलादीन की नजर जाती है लड़की के पाँव पे, जिसमें चेन बंधा हुआ था। वो यहाँ पे अली बाबा को ही बोलता है कि देखो, उसके पाँव में चेन है। फिर यहाँ पे लड़की अपना चेन छुपाने लगती है, लेकिन तभी उसका पूरा जो सामान था वो नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पे अली बाबा बोलने लगता है कि ये लड़की एक स्लेव है, लेकिन यहाँ पे अलादीन को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो अली बाबा बताने लगता है कि स्लेव उसको बोला जाता है जो कि दूसरे इंसान के द्वारा खरीद लिया जाता है, और यहाँ पे इस लड़की को अपनी पूरी जिंदगी भर काम करना होगा। लेकिन ये देखने के बाद यहाँ पे अलादीन जाता है और तुरंत ही यहाँ पे अपना फ्लूट बजाता है, जिसके बाद उसकी चेन टूट जाती है। ये सब देखने के बाद यहाँ पे बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि बच्चा कर क्या रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे ब्यूडल आ जाता है अपने आदमियों के साथ। वो आने के बाद यहाँ पे बताने लगता है कि देखो अली बाबा, तुमने भी मेरे से कई सारा कर्जा ले रखा है और याद रखना, अगर वो कर्जा तुमने नहीं चुकाया तो तुम्हें भी मैं स्लेव बना दूंगा, और ऊपर से याद रखना, किसी और के स्लेव को चुराना बुरी बात है। इतना बोलने के बाद वो लड़की के पास जाता है और यहाँ पे लगातार उसे पीट रहा होता है, यहाँ तक कि उसको लगातार यहाँ पे टॉर्चर कर रहा होता है और ये दिखा रहा होता है कि स्लेव्स की जिंदगी बहुत बेकार होती है। लेकिन ये सब देखने के बाद यहाँ पे अलादीन को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत यहाँ पे अपने फ्लूट को बजाता है और फ्लूट के अंदर से 2 हाथ निकल करके आते हैं, जो कि यहाँ पे हर एक बदमाश को हरा देते हैं। लेकिन तभी उसी तरफ और भी कई सारे गार्ड्स आ रहे थे, इसलिए यहाँ पे अली बाबा तुरंत ही अलादीन को लेकर के भाग जाता है और वहीं पे लड़की भी उस जगह से भाग जाती है। और यहाँ पे अली बाबा जब अलादीन को लेकर के एक जगह पे छुप जाता है तो वो पूछने लगता है कि तुम्हारे फ्रूट के अंदर से क्या निकला था। तो यहाँ पे अलादीन बताने लगता है कि उसका नाम है ऊगो, और पता नहीं क्यों लेकिन बाकी लोग उसको जिन बोलते हैं, लेकिन वैसे तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ पे अली बाबा समझ जाता है कि ये फ्लूट कुछ और नहीं बल्कि एक वेसल है जिन का, और ऊगो कोई और नहीं बल्कि एक जिन है। और यहाँ पे उसके मन में ये चल रहा होता है कि उसे कैसे भी करके अलादीन को अपने साथ रखना होगा अगर उसे डंजन को कैप्चर करना है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग डंजन के अंदर गए हैं वो ज्यादातर बाहर नहीं आ पाए। और इधर पे हम देखते हैं कि जमील जो है ब्यूडल से पूछ रहा होता है कि मैंने देखा कि आज मार्केट के एरिया में बहुत ज्यादा शोर था, वहाँ पे क्या चल रहा था। लेकिन यहाँ पे ब्यूडल उसको कुछ भी बताता नहीं, बस ये बोल रहा होता है कि वहाँ पे एक स्लेव को फ्री करने की कोशिश की जा रही थी। जमील यहाँ पे फिर से बोलने लगता है, पर मैंने अपने काफी लोगों से ये भी सुना है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें देखी गई हैं जो कि आम तौर पे दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन ब्यूडल यहाँ पे फिर से झूठ बोल देता है और बोलने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जमील यहाँ पे बोलता है कि ठीक है, लेकिन याद रखना कि तुम्हें
मेरा एक काम करना होगा। अब इधर पे अली बाबा जो है अलादीन को छोड़ देता है लड़कियों के बीच में, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि इससे अलादीन इंप्रेस हो जाएगा और उसके साथ डंजन में जाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलादीन सामने से बोल देता है कि मुझे यूगो के लिए उसी की तरह एक जिन और एक वेसल चाहिए, यही कारण है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ डंजन में चलो। ये बात सुनते ही यहाँ पे अली बाबा खुश हो जाता है और सोच रहा होता है कि चलो मुझे भी थोड़ा फन करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उसके लिए भी एक लड़की भेजी जाती है और इसका नाम होता है एलिजाबेथ, जो कि लड़की कम बल्कि एक मर्द ज्यादा लग रही थी। और उसको देख लेने के बाद यहाँ पे अली बाबा के सारे अरमान सो गए। इसलिए इस जगह से बाहर आ जाने के बाद अलादीन तो बोल रहा होता है कि हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे, लेकिन अली बाबा को देख करके तो ऐसा लग रहा होता है कि वो जिंदगी में कभी यहाँ नहीं आएगा। लेकिन तभी वहाँ पे ब्यूडल आ जाता है, जो कि अली बाबा को देख करके बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हो रखे हैं तो एक काम करो, मेरा कर्जा क्यों नहीं चुका देते। लेकिन यहाँ पे अली बाबा बोल रहा होता है कि चिंता मत करो, एक बार मैं डंजन को कैप्चर कर लूँ तो मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। लेकिन ब्यूडल बोलने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें क्रिमिनल लिस्ट में शामिल करके तुम्हारे पोस्टर हर जगह लगवा दूं, या तो तुम्हें स्लेव बन करके मेरे लिए काम करना होगा। लेकिन यहाँ पे अली बाबा बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और काम कर दूंगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्यूडल जो है अली बाबा को बता देता है कि देखो ध्यान से सुनो, ये जो कार्गो है इसके अंदर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वाइन है, जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान से नेबरिंग कंट्री में पहुंचा दो। और अली बाबा समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे अली बाबा और अलादीन उस लड़की को भी देख लेते हैं जो कि स्लेव का काम कर रही थी, उसको पकड़ लिया गया है। और उसके अलावा और भी कई सारे स्लेव्स हैं जिनको माइन की तरफ भेजा जा रहा है। और फिर यहाँ पे जब इनका कार्गो निकल जाता है तो ब्यूडल लगातार बोल रहा होता है कि स्लेव्स की जिंदगी ऐसी होती है, उन्हें दूसरों के लिए काम करना ही होगा और उनको बचपन से ही किसी और के लिए काम करने के लिए पैदा ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब वो अली बाबा से पूछता है कि क्या मैंने सही बोला, तो अली बाबा बोलता है कि हाँ आपने सही बोला। लेकिन यहाँ पे अलादीन समझ जाता है कि अली बाबा झूठ बोल रहा है। वो फिर उसको बताने लगता है कि इतना भी झूठ मत बोला करो, नहीं तो एक ऐसा समय आएगा जब तुम अपनी खुद की बातों पे बिलीव नहीं करोगे। अब ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है। वो यहाँ के सभी कार्गो के ऊपर हमला कर देता है और सब लोग यहाँ पे अपनी जान बचा करके भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की नीचे गिरने वाली थी। अब यहाँ पे दूसरी लड़की चली जाती है उसकी जान बचाने के लिए, और यहाँ पे अली बाबा जा रहा होता है उसका हाथ पकड़ने के लिए। लेकिन बीच में ब्यूडल आ जाता है जो कि बोल रहा होता है कि इन सबको छोड़ो और यहाँ पे वाइन को बचाओ। और इसकी वजह से होता ही है कि यहाँ पे दोनों लड़की मॉन्स्टर के मुंह में गिर जाती हैं। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे मरने वाली थी और यहाँ पे अली बाबा सोच रहा होता है कि किसी को जा करके उनको बचाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ब्यूडल लगातार उसको ये बोल रहा होता है कि उन दोनों की फिक्र करना छोड़ो, बल्कि यहाँ पे वाइन को बचाओ, वाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये सब सुनने के बाद यहाँ पे अली बाबा को गुस्सा आ जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी वाइन की वजह से उनकी जान वापस नहीं आ सकती, और वो चला जाता है उनको बचाने के लिए। वो यहाँ पे लगातार कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से वो मॉन्स्टर का मुंह खोल दे ताकि उसके मुंह के अंदर वो वाइन को डाल दे, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। फिर हम देखते हैं यहाँ पे अलादीन को जो कि अपना फ्लूट बजाता है और उसके अंदर से योगो बाहर आता है और योगो तुरंत यहाँ पे मॉन्स्टर का मुंह खोल देता है। फिर ये मौका देख करके यहाँ पे अली बाबा उसके मुंह में वाइन डाल देता है और यहाँ पे दोनों लड़कियों को बाहर तो निकाल लेता है, लेकिन इतना वाइन काफी नहीं था इस मॉन्स्टर को सुलाने के लिए। और तभी मॉन्स्टर जाग जाता है और यहाँ पे यूगो को पकड़ लेता है और यहाँ पे अली बाबा अब उसके मुंह में गिर जाता है। अब वो धीरे धीरे मर रहा होता है। वो बोल भी रहा होता है कि उसको और वाइन चाहिए यहाँ पे बचने के लिए। और तभी यहाँ पे अलादीन अपना टर्बन खोलता है और उसके अंदर सभी वाइन्स को रख लेता है। फिर इसके बाद वो उड़ जाता है वहां से और हवा में जाकर के सभी वाइन्स को इस मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर यहाँ पे मर जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि अली बाबा की जान भी बच जाती है। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे जमील जो है दूर से देख लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अली बाबा, अलादीन और यूगो तीनों ही चले आते हैं डंजन के पास। लेकिन इस डंजन के अंदर जाने से पहले अली बाबा थोड़ा सा घबरा रहा होता है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग डंजन के अंदर गए हैं वो लोग जिंदा वापस नहीं आ पाए, इसलिए थोड़ा सा घबरा रहा होता है, रुका होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अलादीन को लगी होती है भूख, यही कारण है कि वो थोड़ा सा वहाँ पे बेहोश होने वाला था और उसकी वजह से वो टकरा जाता है यहाँ पे अली बाबा से और दोनों खींचे चले जाते हैं डंजन के अंदर। फिर यहाँ पे जब अली बाबा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को पानी के अंदर देखता है। वो ये भी देखता है कि पानी के अंदर ऑयल है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे आग लगने वाली है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि सामने वाले पत्थरों में भी आग लग चुकी है। इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पे अलादीन को पकड़ता है और तुरंत ही वहां से बाहर आ जाता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जमील को देखते हैं जो कि डंजन के बाहर खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे इस डंजन को कैसे जीतना है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो अली बाबा और अलादीन दोनों की जान खतरे में है, क्योंकि एक बड़ा सा पत्थर उनके पीछे आ रहा है। तभी यहाँ पे अलादीन यूगो को समन करता है, फिर दोनों वहां से बाहर चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे अली बाबा देखता है कि अलादीन की तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो पूछ भी रहा होता है क्या हो गया, तो यहाँ पे अलादीन बता रहा होता है कि मुझे भूख लगी है और ऊपर से यूगो को समन करने में मेरी काफी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, यही कारण है कि मुझे खाना खाना है। तब यहाँ पे अली बाबा सोच ही रहा होता है कि हमें आगे चल करके खाने का जुगाड़ करना चाहिए। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे अलादीन नहीं होता, बल्कि वहाँ पे एक छोटा सा स्पाइडर होता है और वो ये देखता है कि अलादीन तो यहाँ पे एक बड़े से स्पाइडर के मुंह के अंदर है। वो तुरंत ही यहाँ पे अलादीन को स्पाइडर के मुंह से बाहर निकालता है, लेकिन इसके बाद बाकी जितने भी छोटे स्पाइडर्स होते हैं जो कि अपने अंडों के अंदर थे वो लोग बाहर आ जाते हैं और एक साथ यहाँ पे हमला कर देते हैं अली बाबा के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अली बाबा
बाबा घबराता नहीं, बल्कि वो तुरंत ही अपना चाकू निकाल करके यहाँ पे सभी स्पाइडर्स के ऊपर हमला कर देता है। वो बहुत ही आराम से यहाँ पे हर एक स्पाइडर को हरा भी देता है। लेकिन फिर आखिरी में ये सभी स्पाइडर्स एक हो जाते हैं और एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, और ये मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकाल रहा होता है और यहाँ पे इन दोनों के ऊपर हमला कर रहा होता है। अब यहाँ पे अली बाबा अपने आप को और अलादीन को बचा तो लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो दोनों फंस गए थे। तब यहाँ पे देखने के बाद अलादीन को यूको का इस्तेमाल करना ही होता है। यहाँ पे यूको हमला तो करता है मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पे अलादीन बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, मुझे यहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। वो फिर से यहाँ पे फ्लूट बजाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूको के हाथ में एक अजीब सी पावर आ जाती है। और ये पावर देखने के बाद तो यहाँ पे अलादीन भी सोच रहा होता है कि सब चल क्या रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे यूको हमला कर देता है इस मॉन्स्टर के ऊपर और एक ही हमले में उसे हरा भी देता है। अब यहाँ पे इन दोनों की जान तो बच गई थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि इतनी सारी एनर्जी खर्च करने के बाद यहाँ पे अलादीन के अंदर अब हिम्मत नहीं है कि वो और चल सके, इसलिए वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर यहाँ पे अली बाबा अलादीन को एक दूसरी जगह पे ले आता है और यहाँ पे उसको थोड़ा देर आराम करने के लिए बोलता है। लेकिन इतनी देर में यहाँ पे अली बाबा देख रहा होता है अलादीन के फ्लूट को, और वो सोच रहा होता है कि क्या ये फ्लूट इतना सही में एनर्जी का इस्तेमाल करता होगा। लेकिन इसके अलावा अली बाबा एक और बात यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि मुझे अलादीन के बारे में कुछ नहीं पता, और ऊपर से ना तो अलादीन को मेरे बारे में कुछ भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी अलादीन यहाँ पे मेरा साथ दे रहा है और कई बार वो मेरी जान बचा चुका है। इसलिए अब यहाँ पे अली बाबा डिसाइड कर लेता है कि जब यहाँ पे अलादीन की आंख खुलेगी तो उसको अपने बारे में पूरी सच्चाई बता देगा और वो उसके बारे में भी उससे पूछेगा। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो पत्थर के पीछे से छुप के देखता है तो उसको वहां पे जमील दिखाई देता है, जो कि अपने एक सर्वेंट के साथ वहां पे आया था। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि अलादीन को जमील से दूर रखना होगा, लेकिन तभी वो देख लेता है वहाँ पे उस लड़की को, और ये लड़की यहाँ पे जमील के साथ होती है। बाद में यहाँ पे जमील भी आ जाता है अपने सर्वेंट के साथ, और यहाँ पे वो लोग मिल करके अलादीन को अपने साथ लेकर के जाने वाले थे। और यहाँ पे जमील अलादीन को देखने के बाद बोल रहा होता है कि मैं तुम जैसे मागी का ही इंतजार कर रहा था। इतना बोलने के बाद वो लोग यहाँ पे अलादीन को अपने साथ लेकर के जा रहे होते हैं। यहाँ पे अली बाबा बोलता है रुकने के लिए, लेकिन जमील उसकी कोई बात नहीं सुनता, और वो यहाँ पे अपने सर्वेंट को बोलता है कि इसको मार दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे उसका सर्वेंट हमला तो कर देता है अली बाबा के ऊपर, लेकिन अली बाबा अपनी जान बचा लेता है और बाद में यहाँ पे सर्वेंट को ही बंदी बना लेता है। लेकिन ये देखने के बाद यहाँ पे जमील जो है इम्प्रेस हो जाता है अली बाबा से और बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे। लेकिन इतना बोलने के बाद वो अपने सर्वेंट के पेट के ऊपर लगातार अपने तलवार से स्टैब कर रहा होता है और यहाँ पे उसका काफी सारा खून निकाल देता है और बोल रहा होता है कि तुम जैसे लोग कभी तो मेरे काम आ जाओ। मैं अपने साथ पूरे 10,000 लोगों को लेकर के आया था, लेकिन मैंने उन सबकी कुर्बानी दे दी यहाँ तक पहुँचने के लिए। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? अली बाबा बोलता है कि पर आप तो यहाँ के लॉर्ड हो, आप पूरे किंगडम को चलाते हो, तो आपको डंजन को कैप्चर करने की क्या जरूरत है। जमील बताने लगता है कि इतने छोटे से किंगडम पे राज करते हुए मैं थक चुका हूँ, अब मेरे को इससे बड़ा साम्राज्य चाहिए और यही कारण है कि मुझे डंजन को कैप्चर करना होगा। इसलिए तुम में से अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अब तुम बताओ अली बाबा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? और यहाँ पे अली बाबा को साथ देना पड़ता है। लेकिन अब आगे जब लोग जा रहे होते तो इनके रास्ते में कई सारे ऐसे चीजें थे जिनको वो पार नहीं कर सकते, क्योंकि इनके रास्ते में लगातार आग जल रही है। लेकिन इस आग को बुझाया जा सकता है और वो तभी किया जा सकता है जब आप एक लैंग्वेज को पढ़ के बताओगे कि इसमें क्या लिखा है, और ये लैंग्वेज होती है ट्रॉन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अली बाबा को इसके बारे में पता होता है और इसलिए बोलता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ इस लैंग्वेज को पढ़ने का ताकि ये आग बुझ जाए। और वो यहाँ पे लगातार अलादीन के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे अलादीन की जान बचानी होगी। और यहाँ पे ट्रॉन को अच्छे से पढ़ लेने के बाद अली बाबा को पता चल जाता है कि इस चीज के अंदर ये लिखा है कि हमें आग से बचते हुए कैसे स्विच के पास जाना है ताकि हम इस आग को बुझा सके। और फिर वो ऐसा ही करता है और यहाँ पे जैसे वो स्विच को बंद कर देता है तब यहाँ पे आग भी जलना बंद हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जमील भी जो है अंदर आ जाता है। लेकिन अचानक से अली बाबा जिस स्विच के सामने खड़ा था वहाँ पे आग लग जाती है और यहाँ पे अली बाबा भी उस आग के चपेट में आ जाता है। और ये देखने के बाद जमील बोल रहा होता है कि अच्छा हो मैं स्विच के पास नहीं गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अब आग खुल जाती है अलादीन की और वो बोल रहा होता है कि अली बाबा कहाँ है। तब यहाँ पे जमील उसको एक झूठी कहानी बता देता है कि अली बाबा तुम्हारा फ्लूट लेकर के भाग गया है डंजन के अंदर और मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और मेरे पीछे जो तुम दो लोगों को देख रहे हो वो लोग मेरे स्लेव हैं। एक का नाम है गोल्टस और दूसरे का नाम है मोजियाना। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मोजियाना एक ऐसे ट्राइबल ग्रुप को बिलोंग करती है जिनकी स्मेलिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, यही कारण है कि तुम्हें आराम से ढूंढ सकते हैं। इतना बता देने के बाद जमील यहाँ पे थोड़ी देर कुछ और काम करने के लिए चला जाता है और वो यहाँ पे मोजियाना को बोलता है कि तुम्हें अलादीन के ऊपर नजर रखनी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है अलादीन लगातार मोजियाना से बात करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मोजियाना उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। फिर यहाँ पे अलादीन लगातार उससे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो। फिर यहाँ पे आखिरी में वो बता ही देती है कि मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जिसको डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है। ऐसा नाम उसका इसलिए पड़ा है क्योंकि वो अनडेवलप्ड एरिया है, लेकिन देखा जाए तो लेम एम्पायर के साउथ में पड़ता है। लोग भले उसको डार्क कॉन्टिनेंट बोलते होंगे, लेकिन मैंने देखा है वहाँ पे विलेज है, सिटीज है, तुम्हें अच्छा खाने को मिलेगा और यहाँ तक कि वहाँ की लाइफ भी बहुत अच्छी है और ऊपर से वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े एनिमल्स भी हैं। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ पे अलादीन बोल रहा होता है कि लगता है वो जगह
बहुत अच्छी है, क्या तुम मुझे लेके चलोगी? लेकिन यहाँ पे मोजियाना बताने लगती है कि मैं खुद भी वहाँ पे कई सालों से नहीं गई, इसलिए मुझे नहीं पता कि अब उस एरिया का क्या हाल है। और वैसे भी अगर मैं चाहूँ भी तब भी मैं यहाँ से जा नहीं सकती क्योंकि मैं जमील की स्लेव हूँ। लेकिन यहाँ पे अलादीन बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चेन को काट दूंगा तो फिर तुम यहाँ से भाग सकती हो। लेकिन यहाँ पे मोजियाना बताने लगती है कि तुम एक बच्चे की तरह बात कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं चेन को तोड़ करके यहाँ से भाग भी गई तब भी जमील लगातार मेरा पीछा करवाता रहेगा बाकी लोगों से, और हो सकता है मेरे चक्कर में वो बाकी लोगों को भी मरवा दे। यही कारण है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, इसलिए बार बार बोलना बंद करो कि मुझे चेन को तोड़ करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद अलादीन पूछ रहा होता है कि अली बाबा कहाँ पे है, और फिर मोजियाना बताने लगती है कि तुम्हारा दोस्त एक नंबर का गधा था, यही कारण है कि उसने अपनी जान गंवा दी तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन अगर उसे पता होता कि उसे अपनी औकात में रहना है तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे उसने जमील से टक्कर लेने की कोशिश की, यही कारण है कि वो मर गया। अब ये सुनते यहाँ पे अलादीन थोड़ी देर के लिए तो हैरान था, लेकिन जैसे उसकी नजर ऊपर की तरफ जाती है वो वहाँ पे देख लेता है अली बाबा को, और तुरंत यहाँ पे अली बाबा नीचे आ जाता है। इधर पे हम देखते हैं कि जमील भी बाकी मॉन्स्टर से डरते हुए यहाँ पे आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे अली बाबा जिंदा है। तब यहाँ पे अली बाबा ये रिवील करता है कि जिस स्विच को मैंने बंद किया था ताकि तुम लोग अंदर आ सको, उस स्विच के पीछे एक सीक्रेट डोर था जिसकी मदद से मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, और अब जाकर के मैं और अलादीन यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन दोनों यहाँ से उड़ करके जब जा रहे होते हैं तो जमील यहाँ पे बोलता है मोजियाना को कि उन दोनों को पकड़ो, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मोजियाना जो है लगातार ऊपर की तरफ भाग रही होती है और उन दोनों को पकड़ने भी वाली थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। एन वक्त पे दोनों और भी ज्यादा ऊपर उड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जमील को देख करके गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने दोनों ही सर्वेंट को यहाँ पे टॉर्चर करता है। और यहाँ पे अलादीन और अली बाबा भागते हुए आ जाते हैं गेट के पास। इस गेट को देखने के बाद अली बाबा बोल रहा होता है कि इस गेट को 2 लोग खोल सकते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पे अलादीन और अली बाबा दोनों अपना हाथ रखते हैं और गेट को ओपन करते हैं। गेट के खुलते ही लगातार हवाएं बहने लगती हैं, और फिर इसके बाद जब गेट पूरा खुल जाता है तब अचानक से इनका पूरा एरिया ही बदल जाता है, यानी कि ऐसा लग रहा होता है कि लोग एक नई जगह पे आ गए थे। और ये सब देखने के बाद यहाँ पे अली बाबा को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो लोग डंजन के बाहर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे अलादीन बोलता है कि नहीं, ऊपर देखो, हम लोग अभी भी डंजन के अंदर ही हैं। और इधर पे जमाल और उसके लोगों के ऊपर लगातार यहाँ पे मॉन्स्टर हमला कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे मोजियाना को बोलता है कि मेरी मदद करो, लेकिन यहाँ पे मोजियाना ऐसा कर नहीं पा रही थी, इसलिए वो लगातार उसको पीट रहा होता है। अब इधर पे हम देखते हैं कि अली बाबा और अलादीन कहीं उड़ करके जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे अली बाबा सोच रहे होते हैं कि इस जगह को क्या बोलते होंगे, और तब यहाँ पे अलादीन बताने लगता है कि इस जगह को नेक्रोपोलिस बोला जाता है, क्योंकि कई साल पहले यूगो ने मेरे को इस जगह के बारे में बताया था, और बोला ये भी जाता है कि इस जगह को द सिटी ऑफ डेड भी बोला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वही जगह है। अली बाबा पूछता है कि इसका मतलब ये है कि यूगो बात कर सकता है। अलादीन बताता है कि हाँ, वो बात कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो मैं केवल उसकी बॉडी को समन कर पाता हूँ, लेकिन हाँ, उसका चेहरा मैंने देखा है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तब यहाँ पे अली बाबा बोलने लगता है कि ठीक है, एक बार तुम्हारा फ्लूट तुम्हें वापस मिल जाए तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ यूगो से, और इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ। अब ये लोग यहाँ पे उड़ते हुए दूसरे गेट के पास आ जाते हैं और दूसरा गेट खोल करके अंदर चले भी जाते हैं। तब यहाँ पे अली बाबा सोच रहा होता है क्या हम लोग अपने गोल तक पहुंच गए, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे वहाँ पे ग्लॉथ आ जाता है जो कि वहीं पे गिर जाता है। और अलादीन यहाँ पे उसको देख करके बोल रहा होता है अली बाबा से कि हमें इसकी मदद करनी होगी, ये बहुत ज्यादा इंजर्ड है। लेकिन तभी वहाँ पे मोजियाना एक लात मारती है अलादीन को और कहीं दूर फेंक देती है, और उसके बाद यहाँ पे जमील भी आ जाता है, और वो यहाँ पे अली बाबा को देख करके बोल रहा होता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ मरने के लायक हो, तुम्हें सिर्फ यही काम है कि मेरा आदेश मानना है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फिर वो यहाँ पे मोजियाना को भेज देता है अलादीन के पीछे। यहाँ पे अली बाबा भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे जमील उसका रास्ता रोक लेता है, और फिर वो लगातार बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतने सारे मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ा और उनके सामने मुझे जाना पड़ा। तभी यहाँ पे अली बाबा बोलने लगता है कि तो क्या हुआ, तुम्हें तो पहले से ही पता था ना कि एक डंजन है, यहाँ पे कई सारे खतरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इस डंजन के अंदर आए, और ऊपर से डंजन के अंदर फर्क नहीं पड़ता कि तुम भले एक राजा हो या लो क्लास वॉरियर। यहाँ पे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या तुम अपना गोल अचीव करने के लिए अपने लाइफ को रिस्क में डालोगे, और अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो अपने घर पे बैठना था। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे जमील को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो डिसाइड कर लेता है कि वो अली बाबा की जान लेके रहेगा। अब यहाँ पे जमील को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने तलवारबाजी सीखी है। लेकिन यहाँ पे वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो अली बाबा को एक बार भी टच भी नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पे अली बाबा हर बार उसके हर एक हमले से बच जाता था। और आखिरी में अली बाबा यहाँ पे जमील के हाथों से उसका तलवार गिरा देता है, और बाद में उसको बंदी भी बनाने वाला था। तब यहाँ पे जमील पूछने लगता है तुम हो कौन, तुमने ट्रॉन लैंग्वेज भी पढ़ लिया था, और इसके अलावा तुम जिस तरीके से लड़ रहे हो उस तरीके से हमारे यहाँ का कोई भी आम इंसान तो नहीं लड़ पाएगा, तुम हो कौन। तब यहाँ पे वो बोलने लगता है कि मैं अपने पास्ट के बारे में भूल गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर को अभी भी याद है कि मैं कौन हूँ। फिर यहाँ पे जमील जो है मोर्जियाना को बोलता है जान बचाने के लिए, और मोर्जियाना तुरंत ही यहाँ पे पहुंच भी जाती है। लेकिन यहाँ पे अली बाबा मोर्जियाना को बोलने लगता है कि तुम इस आदमी की बातें क्यों सुन रही हो, भले ही तुम्हारे पाँव में बेड़ियां हैं, लेकिन तुम उन बेड़ियों को तोड़ करके यहाँ से भाग सकती हो। याद रखना ये डंजन है, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता, तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मोर्जियाना धीरे धीरे उसके पास जाती है और बाद में उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे पटक देती है। फिर यहाँ पे जमील बोलने लगता है कि तुम ही मेरे नंबर 1 स्लेव हो, और फिर वो यहाँ पे चले जाता है अली बाबा को पीटने के लिए, और लगातार पीट भी रहा होता है। बाद में बताने लगता है कि
देखा एक स्लेव कितना वफादार हो सकता है। वो फिर यहाँ पे मोर्जियाना को बोलता है कि अली बाबा को मार दो। अब यहाँ पे मोर्जियाना अली बाबा के पास तो चली जाती है, लेकिन वो यहाँ पे डर रही थी। वो यहाँ पे अली बाबा की जान नहीं लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे जमील उसको लगातार बोल रहा होता है कि अली बाबा की जान ले लो। तो आखिरी में मोर्जियाना ऐसा करने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पे अलादीन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और फिर वो चला जाता है अली बाबा के पास, उसको उठने में हेल्प करता है और फिर यहाँ पे जमील को बोलता है कि मेरा फ्लूट मुझे लौटा दो। लेकिन जमील ऐसा करने से मना कर देता है और बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा फ्लूट वापस चाहिए तो एक काम करो, मुझे हराओ और ले जाओ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अलादीन अपनी पावर का फिर इस्तेमाल करने लगता है। वो सबसे पहले तो यहाँ पे मोर्जियाना को कैद कर लेता है एक बबल के अंदर और फिर धीरे धीरे वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा होता है। ये सब देखने के बाद यहाँ पे जमील समझ जाता है कि तुम ही वो माजी हो जिसके बारे में मुझे मेरे टीचर ने 10 साल पहले बताया था, और मैं चाहूंगा कि तुम एक ऐसे माजी बनो जो कि सारी पावर डेंजिन की ला करके मुझे दे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो यहाँ पे बता रहा होता है मोर्जियाना के बारे में एक और बात और बोल रहा होता है कि मोर्जियाना एक ऐसे ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है जिनका पाँव बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो चाहे तो तुम्हें भी मार सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हें और यहाँ पे अली बाबा को नहीं मरना है तो एक काम करो, डंजिन की सारी पावर ला करके मेरे हवाले कर दो। और तभी यहाँ पे मोर्जियाना चली जाती है हमला करने के लिए अलादीन के ऊपर, लेकिन फिर यहाँ पे अलादीन उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करता है अपनी मैजिक पावर से और उसको बंदी बना लेता है। लेकिन इस बार वो मोर्जियाना को एक पिलर के ऊपर बंदी बना के रखता है ताकि यहाँ पे मोर्जियाना अपने पाँव का इस्तेमाल ना कर पाए। और फिर वो चला जाता है जमील से अपना फ्लूट मांगने के लिए। लेकिन जब उसको फ्लूट मिल जाता है तो यहाँ पे जमील बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे ही सपने देखे हैं, क्योंकि मुझे बचपन से ही बताया गया था कि तुम आओगे और मुझे इस पूरी दुनिया का राजा बना दोगे। लेकिन यहाँ पे अलादीन बोलने लगता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मेरी नजरों में तुम एक बुरे इंसान हो। इतना बोलने के बाद वो चला जाता है अली बाबा के पास और यहाँ पे अली बाबा बोलने लगता है तुमने किस तरीके की पावर का इस्तेमाल किया, क्या वो मैजिक था? तब यहाँ पे अलादीन बोलने लगता है इन चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हमें अपना गोल अचीव करना है। फिर यहाँ पे दोनों आगे बढ़ने वाले थे कि तभी अचानक से वहाँ पे आग जलने लगती है और उस आग के बीच में से जिन आ जाता है। वो फिर यहाँ पे बोलने लगता है तुम में से कौन है जो कि राजा बनना चाहता है, लेकिन किसी को देख करके मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो राजा बनने के काबिल है। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है यहाँ पे अलादीन के ऊपर और वो उसको ग्रीट करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अलादीन के फ्लूट के अंदर से योगो बाहर आ जाता है और योगो यहाँ पे दूसरे जिन से बात करने लगता है और फिर यहाँ पे दूसरा जिन बताने लगता है कि मेरा नाम है आमोन, मैं इस डंजन का जिन हूँ और मुझे मास्टर ऑफ फ्लेम्स भी बोला जाता है और मेरी नजरों में तुम दोनों हो जिन्होंने सही मायने में इस डंजन को पार किया है। अब ये बात सुनते ही यहाँ पे अली बाबा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अलादीन आमोन से एक सवाल करने लगता है कि तुमने स्टार्टिंग में मुझे देख करके मागी बोला था, ये मागी कौन होता है? तब यहाँ पे आमोन समझा रहा होता है कि मागी वो मैजिशियन होता है जो कि राजा को चुनता है, एक ऐसा राजा जो कि पूरी दुनिया को गाइड करता है सही दिशा में जाने के लिए। और मागी का काम ये होता है कि वो राजा को पहले तो चुने, फिर उसके बाद राजा की ट्रेनिंग कंप्लीट करवाए और इसके अलावा राजा को अच्छी चीजों के बारे में बताए। और हम जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं सोलोमन, उनकी स्पिरिट रीइंकार्नेट होती है मागी के रूप में। लेकिन यहाँ पे अलादीन पूछने लगता है कि सोलोमन कौन है और तुम्हारा क्या मतलब था रीइंकार्नेशन से। अब यहाँ पे आमोन सारी बात बताने वाला था कि तभी डंजन के ऊपर कोई बाहर से हमला कर देता है और यहाँ पे आमोन सबको बता रहा होता है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि कोई एग्जिट डोर को सील करने वाला है और अगर ऐसा हो गया तो तुम सभी लोग यहाँ पे फंस जाओगे। अली बाबा बोलने लगता है लेकिन तुम तो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हो ना। तभी यहाँ पे आमोन एक बीम बना देता है और बोल रहा होता है कि इस बीम के अंदर आ जाओ, तभी जाकर के तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। अली बाबा और अलादीन दोनों ही आ जाते हैं बीम के अंदर, लेकिन यहाँ पे वो दोनों मोर्जियाना को बोल रहे होते हैं कि जल्दी आ जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मोर्जियाना जो है जमील के पास जाने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पे ग्लॉथ जो है उसको ऐसा करने से रोक देता है और बाद में बोलने लगता है कि देखो मैंने कई सारे लोगों की जान ली है, इसलिए बाहर की दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऊपर से जमील ने भी कई सारे लोगों की जान ली है और ऊपर से अगर वो बाहर आएगा तो वो फिर से लोगों को स्लेव बनाएगा, इसलिए उसको भी बाहर मत निकालो। लेकिन तुम हम जैसी नहीं हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। इतना बोलने के बाद वो मोर्जियाना की बेड़ियों को तोड़ देता है और बाद में बोल रहा होता है कि याद रखना ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं चाहूंगा कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। और इतना बोलने के बाद वो जमील को और अंदर लेकर के चला जाता है और यहाँ पे मोर्जियाना भागते हुए आ जाती है बीम के अंदर और वो भी अब इन तीनों के साथ बाहर जाने वाली है। और फिलहाल के लिए यहाँ पे आमोन चला जाता है अली बाबा के हथियार के अंदर, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पे अली बाबा का साथ अलादीन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में नया राजा जो है अली बाबा बन सकता है। अभी तीनों ही डंजन से बाहर चले आते हैं, लेकिन डंजन जो है बाहर से पूरी तरह से टूट चुका होता है और यहाँ पे लोग लगातार भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और इधर पे जो आदमी डंजन को तोड़ रहा था उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसने अपना काम खत्म कर दिया है, इसलिए वो भी यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे अली बाबा जो है अलादीन को बात बता रहा होता है कि जितना भी सोना मैंने डंजन के अंदर से इकट्ठा किया था उन सबकी मदद से मैं सिंड्रिया में एक बिजनेस करने वाला हूँ और ये वही कंट्री जिसको क्रिएट किया था सिनबाद ने। तो उसी की तरह मैं भी अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को बालबात जाना होगा, वहाँ पे मेरा कुछ काम है। लेकिन तुम बताओ तुम क्या करने वाले हो? अब यहाँ पे अलादीन बोलता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा तो बस यही काम था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और डंजन को क्लियर करूं। लेकिन
लेकिन अब वो हो चुका है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे अली बाबा भी ये बात बोल रहा होता है कि तुम्हारे बिना मैं इस डंजन को क्लियर कर नहीं पाता, और ऊपर से अगर मैं तुमसे कभी नहीं मिलता तो शायद मैं डंजन के अंदर जाने के बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि जब भी बारी आती है साहस दिखाने की तब मैं डर जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे अलादीन बोलने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, याद है जब हम लोग वाइन लेकर के जा रहे थे तो वो लोग तुम्हारा कितना मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन तुमने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि जब बाकी लोगों की जान जाने वाली थी तब तुमने एक बार भी अपनी जान की फिक्र नहीं की और सीधा चले गए उस मॉन्स्टर के मुंह में ताकि तुम बाकी लोगों की जान बचा सको। और जब मैंने तुम्हें करते हुए देखा था तो मैं समझ गया था कि तुम डरपोक नहीं हो बल्कि एक हीरो हो, और याद रखना कि तुम मेरे दोस्त भी हो, इसलिए जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे से हमेशा मांग लेना, और इसलिए मैं नहीं मानता कि तुम एक डरपोक हो। तब यहाँ पे अली बाबा बोलता है कि अगर तुमने मुझे अपना दोस्त माना है तो एक काम करते हैं, चलो ना हम दोनों एक एडवेंचर पे चलते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत चीजें हैं देखने के लिए, तो क्यों ना हम दोनों मिल करके इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करें। लेकिन जब यहाँ पे ये लोग बीम से बाहर आते हैं तो ये तीनों अलग जगह पे चले जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्जियाना को जो कि एक अलग ही सिटी के बाहर थी, और वहीं पे अली बाबा अपने ही शहर के अंदर आ जाता है। जिस जगह पे डंजन खत्म हुआ था वो उस जगह पे था, और यहाँ पे हर कोई उसको देख करके हैरान था कि इतने छोटे से बच्चे ने डंजन को जीत लिया। यहाँ पे अली बाबा खुश था क्योंकि अब वो इस किंगडम को संभालने वाला है, लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि अलादीन तुम कहाँ हो और मैं चाहूंगा कि तुम बहुत जल्द यहाँ पे आ जाओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 3 दिन बीत जाते हैं और अब जाकर के यहाँ पे अली बाबा को फिक्र हो रही होती है अलादीन की, और वो लगातार यही सोच रहा होता है कि अलादीन तुम यहाँ पे कब आओगे। लेकिन यहाँ पे फिर उससे मिलने के लिए आती है मॉर्जियाना, जो कि उसको बोलने लगती है कि तुमने यहाँ के सभी स्लेव्स को फ्री क्यों कर दिया। तब यहाँ पे अली बाबा बोलने लगता है शायद अलादीन भी यही काम करता। तो मॉर्जियाना बोलने लगती है तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन फिर अली बाबा ये पूछने लगता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। तो यहाँ पे बताने लगती है कि देखो मैं वही करूंगी जो कि आखिरी ख्वाहिश थी ग्लॉथ की, यानी कि मैं अपने होम टाउन जाऊंगी और एक दिन वहां पे जाकर के रहूंगी। और ये सुनने के बाद यहाँ पे अली बाबा भी डिसाइड कर लेता है कि वो अपने बिजनेस को भी फैलाएगा और दूसरी कंट्रीज में जाके बिजनेस भी करेगा। लेकिन इसके अलावा वो यहाँ पे अलादीन को भी ढूंढेगा ताकि एक दिन वो अलादीन से मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जब अलादीन की आंखें खुलती हैं तो एक बूढ़ी अम्मा उसको बोलने लगती है क्या तुम ठीक तो हो ना रूह के बेटे। तो यहाँ पे अलादीन पूछने लगता है ये रूह क्या होती है। तो यहाँ पे बूढ़ी अम्मा बता रही होती है कि रूह वो जगह है जहाँ पे सभी सोल्स एक साथ आ जाती है, क्योंकि वो एक तरीके से घर है उन सभी सोल्स का। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो जब मर जाती हैं तो उनकी सोल्स चली जाती हैं रूह के अंदर, और वहीं पे उनकी बॉडी सॉइल में समा जाती है। फिर यहाँ पे अलादीन बोलने लगता है इन रूह ने कई बार मेरी मदद की है, और जब भी मैं अपनी पावर इनके साथ शेयर करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पावर बढ़ गई है, और इन्होंने कई बार मेरी जान भी बचाई है। ये सुनने के बाद यहाँ पे बूढ़ी औरत कुछ बोलने वाली थी कि तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, और इस लड़की का नाम होता है टोया, जो कि यहाँ पे आने के बाद इस बूढ़ी औरत को बता रही होती है कि स्काउटिंग पार्टी वापस आ चुकी है। और ये सुनते ही ये बूढ़ी अम्मा टेंट से बाहर चली जाती है। यहाँ पे अलादीन भी टेंट से जब बाहर निकलता है तो उसको ये जगह देख करके बहुत अच्छा लगता है। फिर वो यहाँ पे चला जाता है इन दोनों के पास, और यहाँ पे ये लड़की बताने लगती है कि डॉलजी वो आदमी है जो कि तुम्हें यहाँ लेकर के आया था। लेकिन वहीं पे बूढ़ी औरत को इस बारे में पता चल जाता है कि बाकी कई सारे विलेजर्स हैं उनमें इन्वेडर्स हमला कर दे रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे डॉलजी को, जो कि बताने लगता है कि हम कुगा क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो आप चिंता मत करिए, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर पाएगा। और ये सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन तभी इनकी खुशी देखते हुए यहाँ पे अलादीन भी फ्लूट बजा देता है, और यहाँ पे उगा का हाथ बाहर आ जाता है। उसको देखने के बाद हर कोई डर जाता है, और वो लोग फिर यहाँ पे अलादीन से सवाल करने लगते हैं कि तुम कौन हो, क्या तुम एक स्पाई हो, और ऊपर से तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। तब यहाँ पे अलादीन अपना नाम बता देता है और बोलने लगता है कि मैं एक टाउन से आया हूँ जिसका नाम था कीसान। अब ये बात सुनते ही लोग बोलने लगते हैं कीसान तो इधर से बहुत दूर है, अगर तुम पैदल जाओगे तो तुम्हें 2 साल लग जाएंगे। ये सुनते ही यहाँ पे अलादीन थोड़ा सा निराश हो जाता है। लेकिन तभी बूढ़ी औरत बोलने लगती है कि यहाँ पे कई सारे कैरवैन है जिसके अंदर तुम बैठ करके 2 हफ्तों के अंदर पहुंच जाओगे। लेकिन जब यहाँ पे रात हो जाती है तो क्लैन का हर एक मेंबर अपने टेंट के बाहर आकर के आराम से खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद यहाँ पे अलादीन बोल रहा होता है कि देखो तो हर कोई कितना खुश है। तभी बूढ़ी औरत बोल रही होती है कि हम सब लोग इतने ज्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि हम सब लोग एक फैमिली हैं। पिछले 100 सालों से मेरा क्लैन कभी भी अलग नहीं हुआ है। यही कारण है कि हम सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जब सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ एक जगह पे बैठते हैं तो हर कोई खुश हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अलादीन बचपन से अकेला था तो वो सोच रहा होता है कि तुम लोग कितने ज्यादा लकी हो। लेकिन तभी बूढ़ी अम्मा बोल रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम भी तो हमारी फैमिली का ही एक हिस्सा हो, क्योंकि तुम भी हमारे साथ बैठे हो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सबसे प्यारा बच्चा तुम ही हो। अब ये सुनते ही यहाँ पे अलादीन इतने ज्यादा खुश हो जाता है कि वो बूढ़ी अम्मा को गले लगा लेता है, इतनी ज्यादा जोर से कि यहाँ पे बूढ़ी अम्मा की एक हड्डी चटक जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अलादीन सबसे पहले तो घोड़े का दूध पीता है, और बाद में जब घोड़े के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तभी अचानक से घोड़ा भागने लगता है, और यहाँ पे डॉलजी भी भाग रहा होता है अलादीन की जान बचाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता है यहाँ पे कोई और आ जाता है और अलादीन को बचा लेता है। फिर ये लड़की बताने लगती है कि मैं राजा की तीसरी बेटी हूँ और मैं को एम्पायर की तरफ से आई हूँ, मेरा नाम है रिन और मैं यहाँ पे आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। फिर ये बूढ़ी औरत यहाँ
पे बोलने लगती है कि मैं कुगा क्लैन की लीडर हूँ। फिर रिन बताने लगती है कि मुझे आपके बारे में पता है, यहाँ तक कि मुझे आपके क्लैन के बारे में भी बहुत कुछ पता है। मुझे तो ये बात भी पता है कि आपके जो पहले राजा थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली कि बोला ये जाता था कि वो डीमंस को समन कर सकते थे। और मैंने तो ये भी सुना है कि वहीं से शुरुआत हुई थी द ग्रेट कुगा एम्पायर की। लेकिन आज का समय कुछ और है। आज के समय में आपका एम्पायर पहली बात तो रहा नहीं, ऊपर से आपका क्लैन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि आपके क्लैन के कई सारे मेंबर्स को स्लेव बना लिया गया है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आपका क्लैन जो है हमारे एम्पायर में शामिल हो जाए, तब जाकर के हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पाएंगे। लेकिन इस सुनने के बाद यहाँ पे दोलजी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि अगर यहाँ पे हमने इनका ऑफर ठुकरा दिया तो इसके बाद ये लोग हमारे विलेज के ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बूढ़ी औरत अपने क्लैन के लोगों को शांत रहने के लिए बोलती है। तभी एक लड़की यहाँ पे दूध लेकर के आ रही होती है रिन के लिए और बोल रही होती है कि आप लोग अंदर चल करके बात करिए। लेकिन यहाँ पे रूसाई जो है उस लड़की को नीचे गिरा देता है और वो बाद में फिर क्लैन के सभी मेंबर्स को यहाँ पे धमकाते हुए बोल रहा होता है कि आज से तुम्हारा विलेज जो है वो को एम्पायर के अंडर आएगा, और वैसे भी तुम सभी लोग एक बहुत ही बेकार जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें तो हमारा शुक्रिया करना चाहिए कि हम तुम्हें एक दूसरा मौका दे रहे हैं। यहाँ पे डॉलजी को आ जाता है गुस्सा और वो यहाँ पे रोसाई के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पे रिन के साथ जो दूसरा साथी था उसका, वो यहाँ पे ऐसा करने से उसे रोक देता है और बोलने लगता है कि अगर तुमने इसको यहाँ पे मार दिया तो ये जंग का ऐलान होगा, क्या तुम ऐसा चाहते हो? तब हम देखते हैं कि यहाँ पे बूढ़ी औरत डॉलजी को शांत रहने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पे रिन बोलने लगती है ठीक है, हम लोग यहाँ से अभी के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो ऑफर मैंने तुम लोग को दिया उसके बारे में जरूर सोचना। अब यहाँ पे रात हो जाने के बाद रिन लगातार यही सोच रही है कि कल उसे क्या करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे अलादीन आ जाता है उड़ते हुए और फिर वो बोलने लगता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। रिन इसके लिए मान जाती है। लेकिन यहाँ पे रिन पूछने लगती है कि जो कपड़ा तुम्हारे पास है इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी डंजन को कंप्लीट किया है, तभी जाकर के कपड़ा तुम्हें मिला है। लेकिन यहाँ पे अलादीन बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कपड़ा तो मेरे पास बचपन से ही था। मैं बस यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं चाहूंगा कि आप मेरा एक काम करें, और वो ये है कि अगर कल को कुगा विलेज मना कर देता है कि वो आपके एम्पायर के अंडर नहीं आएगा तो आप प्लीज उन लोगों को मारना मत और ना ही उनके विलेज पे हमला करना, क्योंकि ऐसा हो जाने के बाद वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। और यहाँ पे रिन ये वादा करती है कि हाँ मैं किसी की जान नहीं लूंगी, क्योंकि मैं तो खुद एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ पे किसी के साथ कुछ गलत ना हो और जहाँ पे कोई भी मरे ना, और ऐसा करने के लिए मेरे को सभी लोगों को एक साथ लेकर के आना होगा। अब इतना जब वो बोल देती है तब यहाँ पे कई सारे रुख उसके आसपास आ जाती हैं जिनको केवल अलादीन देख सकता था। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिन सच बोल रही है, इसलिए वो यहाँ पे बोलने लगता है कि मैं उस बूढ़ी औरत से बात करूंगा। इतना बोलने के बाद वो उड़ करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे विलेज के अंदर कई सारी लड़कियों को अगवा कर लिया गया है को एम्पायर के सोल्जर्स के द्वारा। तो यहाँ पे डॉलजी जो है अपनी सेना लेकर के चला जाता है उन सबको बचाने के लिए। और यहाँ पे बूढ़ी अम्मा सबको बता रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी सोल्जर की जान मत ले लेना, नहीं तो हमें जंग करनी पड़ेगी। और तभी वहाँ पे अलादीन आ जाता है और पूछने लगता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टोया के सामने एक सोल्जर होता है जो लगातार यहाँ पे टोया को छेड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं इसको ब्रीडिंग हॉर्स की तरह इस्तेमाल करूंगा और जितने भी बच्चे इसके पेट से जन्म लेंगे उन सबको मैं स्लेव बना करके रखूंगा और बेच भी दूंगा। लेकिन तभी लोग देखते हैं कि यहाँ पे डॉलजी जो है अपने आदमियों के साथ इनका पीछा कर रहा है। अब ये लोग यहाँ पे लगातार तीरों से हमला कर रहे होते हैं इन लोगों के ऊपर, लेकिन ये लोग स्प्लिट हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कैसे भी करके डॉलजी जो है इनके तीरों से बचता हुआ इनके पास आ जाता है और यहाँ पे वो देख लेता है टोया को, और उसकी ऐसी हालत देख लेने के बाद वो हमला कर देता है यहाँ पे सोल्जर के ऊपर। और यहाँ पे अलादीन इस बूढ़ी औरत को बता रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ चले गए, ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे रह गया हूँ। तो ये बूढ़ी औरत बोल रही है कोई बात नहीं, वो लोग बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएंगे, हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। लेकिन जब ये लोग वेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अलादीन जो है एक सवाल करने लगता है, क्या आपको मागी के बारे में पता है? और अगर आपको पता है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर ये औरत उसको एक कहानी बताने लगती है कि जब इस पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं होती थी और इंसान जो है आपस में केवल लड़ा करते थे, तब एक मागी उनके सामने आया था और वो इंसानों को बता रहा होता है कि तुम सभी का केवल एक ही राजा होगा और वो राजा केवल वही बनेगा जो कि इस टावर के अंदर जा करके इसकी चुनौतियों को पार करेगा। और वो टावर कोई और नहीं बल्कि डंजिन था। इसके बाद कई लोगों ने कोशिश तो की लेकिन कोई भी उस टावर को जीत नहीं पाया। लेकिन तभी एक इंसान उस टावर के अंदर जाता है और उस डंजिन को जीत लेता है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा राजा हुआ करता था। और तभी से हमारी ग्रेट कुगा एम्पायर की शुरुआत हुई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा लोगों ने उस मिस्टीरियस आदमी को मागी का नाम दे दिया, और इसी तरीके से हर एक सेंचुरी में एक मागी आता है जो कि एक ऐसे इंसान को किंग बनाता है पूरी दुनिया का, या फिर बोल सकते हो 7 समुद्रों का, जो कि सभी इंसानों को इक्वली ट्रीट करेगा और सबको अपने साथ लेकर के चलेगा आगे। लेकिन जहां तक सवाल रहा तुम्हारा, तो अभी फिलहाल के लिए तुम्हारा नाम है अलादीन और तुम कुगा फैमिली के एक मेंबर हो, इसलिए याद रखना कि कभी अपने आप को अकेला मत समझना। और ऊपर से तुम्हारा कोई दोस्त भी तो होगा ना? हाँ, मेरे 2 दोस्त हैं, ऊगो और अली बाबा। फिर यहाँ पे अलादीन ये बात भी रिवील कर देता है कि मैं रिन से मिलने के लिए गया था और उसने वादा किया है कि वो किसी की भी जान नहीं लेगी।
लेकिन तभी लोग देखते हैं कि यहाँ पे डॉलजी जो है सभी लड़कियों को बचा करके वापस आ जाता है और यहाँ पे आने के बाद वो बता रहा होता है कि आप चिंता मत करिए, मैंने किसी की भी जान नहीं ली है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी सोल्जर की जान लेता तो हमें जंग में जाना पड़ता और अगर ऐसा होता तो मेरे क्लैन का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता। फिर ये बुरी औरत बोल रही होती है कि तुमने अच्छा किया। अब मैं तुम सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग को एम्पायर के अंडर आ जाएंगे, क्योंकि देखो अभी फिलहाल के लिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही अपना प्राइड बीच में लाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपनी जान बचाएं और यहाँ पे अपने लोगों को बचाएं। इसलिए जब तक हम लोग एक फैमिली बन करके रह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम किसके अंडर रहेंगे। इसलिए यहाँ पे हर कोई मान जाता है कोई एम्पायर में शामिल होने के लिए। अब रात हो जाने के बाद ये लोग एक साथ बैठे होते हैं और फिर यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर ये बूढ़ी औरत थोड़ा सा दूर चली आती है और यहाँ पे सोच रही होती है कि मुझे अपने परिवार को सेफ रखना है। लेकिन तभी एक तीर उड़ता हुआ आता है और उनके पीछे से इनके सीने में घुस जाता है और फिर हम देखते हैं कि बाकी लोग तुरंत इनके पास आ जाते हैं और वो लोग देख रहे होते हैं कि यह भी जिंदा है, लेकिन इन्हें कैसे भी करके हमें हमारे विलेज लेकर के जाना होगा इनकी जान बचाने के लिए। और फिर यहाँ पे अलादीन तुरंत ही यहाँ पे उस बूढ़ी औरत को लेकर के जा रहा होता है विलेज की तरफ। और यहाँ पे हम देखते हैं रोसाई को, जो कि रिन को ये बात बता देता है कि कुआ क्लैन के कुछ मेंबर्स ने हम पे तीर से हमला किया है और हमारे एक सोल्जर की जान ले ली है। लेकिन यहाँ पे रिन डिसाइड करती है कि वो खुद कुआ क्लैन जाएगी और पहले ये देखेगी कि उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है या नहीं। लेकिन यहाँ पे रोसाई बताने लगता है कि देखिए आप भली प्रिंसेस हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके फादर ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको उन लोगों से मिलने जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन आपको आर्मी की जिम्मेदारी मुझे दे करके जानी होगी। और यहाँ पे रिन इसके लिए मान जाती है। लेकिन यहाँ विलेज में हम लोग देखते हैं कि ये सब लोग बोल रहे होते हैं कि कोई एम्पायर के एक सोल्जर ने हमारे लीडर को मारने की कोशिश की है और हमें इसका बदला लेना होगा। लेकिन यहाँ पे डॉलजी सबके सामने आकर के सबको समझा भी रहा होता है कि देखो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पे लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही को एम्पायर के कई सारे सोल्जर्स आए थे और हमारी लड़कियों को अगवा करके ले गए थे स्लेव्स बनाने के लिए, इसलिए हमें सामने से तो जवाब देना होगा। अब इतना बोलने के बाद ये लोग हथियार ले लेते हैं अपने हाथों में और चले जाते हैं यहाँ पे को एम्पायर के ऊपर हमला करने के लिए। और हम रास्ते में देखते हैं यहाँ पे रिन को, जो कि अपने साथ एक आदमी को लेकर के आ रही होती है और वो बताती है उसको कि मुझे नहीं लगता है कुआ क्लैन के लोगों ने हम पे हमला किया होगा। लेकिन जब ये लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से कुआ क्लैन के कई सारे लोग इनको घेर लेते हैं। अब यहाँ पे रिन अपने घोड़े से नीचे उतर जाती है और बाद में बताने लगती है कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन तभी एक आदमी इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे रिन हिलती भी नहीं है और वो बाद में बताने लगती है कि देखो मुझे बस सच्चाई का पता लगाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम लोगों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए तो ये लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे लोग फिर से जा रहे होते हैं रिन के ऊपर हमला करने के लिए और उसे खत्म ही करने के लिए। लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ पे आकर के अपने ही लोगों को डांट रही होती है और बता रही होती है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, अगर हम लोगों ने इनके साथ जंग स्टार्ट कर दी तो उसके बाद नुकसान हमारा ही होगा, हमारे ही फैमिली मेंबर्स मारे जाएंगे। और फिर ये औरत चली जाती है रिन के पास और उसके सामने जाकर के झुक जाती है। वो बताने लगती है कि हमारा जो क्लैन है अब जाकर के को एम्पायर के अंडर आएगा, क्योंकि कई सालों से मैंने अपने क्लैन को बचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेजन की वजह से और काफी सारे वॉर की वजह से मैंने अपने काफी सारे लोगों को खो दिया है और अब मैं फिर से एक जंग नहीं चाहती। एक समय था जब मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं को एम्पायर के साथ जंग लड़ूंगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ऐसा करके मैं अपने ही लोगों को गवा दूंगी। और वैसे भी अलादीन ने मुझसे बोला है कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। ये सब सुनने के बाद यहाँ पे रिन बोलने लगती है फिर ठीक है, आज से तुम्हारा जो क्लैन है वो हमारे अंडर आ जाएगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे क्लैन के किसी भी मेंबर को हमारे यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी और ना ही उसके ऊपर हमला किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुआ क्लैन के कई सारे मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि इस बात से नाखुश थे। वो लोग लगातार बोल रहे होते हैं कि हम दूसरी कंट्री के सामने सरेंडर क्यों करें। लेकिन तभी यहाँ पे बूढ़ी औरत बोलने लगती है अगर तुम लोग सही में मुझे अपना लीडर मानते हो तो प्लीज अपने हथियारों को फेंक दो, तभी जाकर के इन्हें पता चलेगा कि हम सही में इनके अंडर आ चुके हैं। और फिर यहाँ पे कुआ क्लैन के जितने मेंबर्स होते हैं वो लोग भी अपने हथियार फेंक देते हैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अलादीन जो है उगो से बात करते हुए बोल रहा होता है कि इन लोगों ने अच्छा किया सरेंडर करके, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो उनका आगे चल के कोई फ्यूचर नहीं होता। लेकिन अगले दिन हम लोग देखते हैं कि बूढ़ी औरत मर जाती है और यहाँ पे जितने भी लोग उन्हें पसंद करते थे वो लोग रोने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे अलादीन को उस बूढ़ी औरत की सोल दिखाई दे रही थी और वो यहाँ पे अलादीन को ये बताने लगती है कि कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि याद रखना कि जितनी भी रूह होती हैं वो सब तुम्हें पावर देती हैं। ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो सभी तुमसे प्यार करते हैं। और ऊपर से याद रखना कि हर एक इंसान या फिर जितने भी लिविंग बीइंग्स इस दुनिया के अंदर हैं उन सब के अंदर एक एनर्जी है जिसको रूह बोला जाता है। और याद रखना कि वो जब मर जाते हैं तो लोग सोल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्योंकि वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं यही कारण है कि वो अपनी पावर भी तुम्हें दे देते हैं ताकि तुम हर एक चुनौती का सामना कर सको। और इसलिए तुम भी एक मागी हो और मेरी नजरों में तो तुम कभी भी अकेले नहीं थे और आगे भी कभी अकेले नहीं रहोगे। याद रखना मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। और इतना बोलने के बाद उनका जो रूख होता है वो कहीं दूर चला जाता है और यहाँ पे अलादीन रो रहा होता है। अब इधर पे हम देखते हैं कि जब रिन अपने कैंप पे वापस आती है तो देखते हैं कि यहाँ पे रोसाई जो है काफी सारे सोल्जर्स को लेकर के यहाँ पे जा रहा होता है कुआ क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए। वो यहाँ पे बोल भी रही होती है कि ऐसा मत करो, मैंने उनसे बात कर लिया है, वो लोग हमारे साथ कोई वॉर नहीं चाहते।
लेकिन यहाँ पे रोज साहब बोलने लगता है कि मैंने उनके लोगों को अगवा किया, यहाँ तक कि मैंने उनके लीडर को मार भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग हमारे साथ वॉर क्यों नहीं कर रहे, जबकि मुझे तो वॉर चाहिए। और मैंने तो एक कहानी भी बनाई है कि जब तुम उनके पास नेगोशिएट करने के लिए गई थी तब उन लोगों ने तुम्हें मार दिया, यही कारण है कि मुझे कुआ क्लैन का सफाया करना पड़ा। इतना बोलने के बाद वो अपने आदमी को बोलता है कि इसके ऊपर हमला करो, और यहाँ पे रिन के ऊपर काफी सारे तीरों से हमला किया जाता है, लेकिन तुरंत ही यहाँ पे रिन अपना हथियार निकालती है और केवल एक हवा के झोंके से यहाँ पे सभी तीरों को फेंक देती है। और फिर हमें पता चलता है कि रिन ने भी एक डंजन को कैप्चर किया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने जिन की पावर का यहाँ पे इस्तेमाल करती है और अपने पावर को एक लेवल अप कर देती है, और अब वो जा रही होती है यहाँ पे रोसाई की जान लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे रोसाई अपने लोगों को बोलता है कि एक काम करो, तीर लगातार चलाते रहो। उसके लोग बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लोगों को भी तीर लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रोसाई बोलता है उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि रिन हमारे लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। फिर इसके बाद ये लोग तीर से हमला तो करते हैं, लेकिन हवा की वजह से वो तीर इन्हीं के सोल्जर्स को लगने वाला था, लेकिन यहाँ पे रिन उनकी जान बचा लेती है। अब यहाँ पे रिन सोच रही होती है कि इसे जो भी करना है जल्दी करना होगा, नहीं तो उसकी सारी पावर यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसलिए जितनी भी पावर उसके पास बची होती है उन सबकी मदद से वो एक टर्नेडो बनाती है और यहाँ पे एक ही बार में हमला कर देती है इन सभी सोल्जर्स के ऊपर और सबको हरा भी देती है। और इसी के साथ यहाँ पे रिन की जो पावर है वो खत्म हो जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रोसाई जो है बाकी सोल्जर्स के साथ वहां पे आ जाता है और ये बात रिवील करता है कि मैं केवल कुछ ही सोल्जर्स के साथ तुम्हारे सामने आया था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करती मुझे हराने के लिए, और किसी तरीके से मैं बस वेट कर रहा था तुम्हारी पावर के खत्म होने का। लेकिन तभी यहाँ पे रिन देख लेती है कि जो आदमी उसका साथ दे रहा था उसको यहाँ पे घायल कर दिया गया है और वो मरने वाला है। तब यहाँ पे रिन को गुस्सा आ जाता है और वो चली जाती है यहाँ पे रोसाई से बदला लेने के लिए, और वो भी यहाँ पे एक स्वॉर्ड उठा लेती है उससे लड़ने के लिए। तब यहाँ पे रोसाई बोलने लगता है कि ठीक है, अगर तुम भी एक वॉरियर हो तो क्यों ना हम वॉरियर की तरह लड़े, इसका मतलब ये है कि हम तलवारबाजी करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे तीर आते हैं और रिन की बॉडी में घुस जाते हैं, और फिर यहाँ पे रोसाई बताने लगता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला, बल्कि मैं तुम्हें तड़पा करके मारूंगा। और इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे रिन की जान लेने वाला था कि तभी वहां पे हम देखते हैं अलादीन आ जाता है ऊगो के ऊपर बैठ करके। वो यहाँ पे ऊगो के जरिए इतना बड़ा ब्लास्ट करता है कि यहाँ पे रोसाई के आधे सोल्जर्स तो वहीं पे मर जाते हैं, और यहाँ पे ऊगो जो है रोसाई के ऊपर हमला करके उसे कहीं दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे जब वो रिन की जान बचा लेता है तब यहाँ पे रिन का पहला सवाल यही होता है कि तुम हो कौन। तब यहाँ पे अलादीन बताता है कि मैं एक मागी हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे अलादीन देखता है कि यहाँ पे रिन के पास जो हथियार है वो चमक रहा होता है और उसको टच कर देता है। जैसे ही ऐसा होता है हम देखते हैं कि उसके हथियार के अंदर से उसका जिन बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद ये बताने लगती है कि मेरा नाम है पाएमॉन, जिसको बनाया गया था सोलोमन के द्वारा, और अभी फिलहाल के लिए मेरी केवल एक ही मालकिन है जिसका नाम है रिन। लेकिन इसको देखने के बाद यहाँ पे ऊगो भी अपने वेसल से बाहर आ जाता है और वो यहाँ पे आने के बाद कुछ न कुछ उससे पूछ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे अलादीन को पता नहीं चल रहा होता है कि यहाँ पे ऊगो क्या पूछना चाहता है। फिर यहाँ पे पाएमॉन बताने लगती है कि देखो दुनिया में बहुत चीजें चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे केवल इसलिए बनाया गया है ताकि मैं अपने किंग कैंडिडेट की मदद करूं जो कि रिन है। लेकिन यहाँ पे अलादीन पूछता है कि किंग कैंडिडेट से तुम्हारा क्या मतलब है। तब यहाँ पे पाएमॉन बताने लगती है कि रिन भी एक किंग कैंडिडेट है जिसको को एम्पायर की मागी ने चुना है। फिर यहाँ पे रिन भी बताने लगती है कि उसी मागी ने मेरी मदद की थी ताकि मैं डंजन को कैप्चर कर सकूं। फिर यहाँ पे पाएमॉन बताती है कि तुम्हारी तरह और भी कई सारे मागी हैं और मागी का काम ही होता है कि वो राजा को ढूंढे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने भी कोई कैंडिडेट चुन लिया होगा राजा बनने के लिए, लेकिन याद रहे कि जब भी कोई डंजन क्लियर कर लिया जाता है किसी इंसान के द्वारा तब हम जिन जो है उस इंसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। और फिर ये सारी बात पता चलने के बाद वो यहाँ पे कुआ क्लैन के सभी मेंबर से मिलता है, उन सबको अलविदा कहता है, और फिर उसके बाद वो चाह रहा होता है अली बाबा से मिलने के लिए, और वो ये बात भी समझ जाता है कि शायद उसका किंग कैंडिडेट कोई और नहीं बल्कि अली बाबा है। और यहाँ पे हम देखते हैं मॉर्जियाना को, जो कि यहाँ पे दो लड़कियों की मदद कर रही होती है किसान में। यहाँ पे मॉर्जियाना ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि बहुत जल्द ये दोनों लड़कियां अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बालबात जाने वाली हैं, और यहाँ पे मॉर्जियाना को भी इनके साथ जाना है। यहाँ पे दोनों बोलती भी है मॉर्जियाना से कि बालबात के बाद भी तुम हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन यहाँ पे मॉर्जियाना बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि जिस इंसान ने मेरी जान बचाई थी मैंने उसको वादा किया था कि एक दिन मैं अपने होम टाउन जरूर जाऊंगी। अभी लोग कुछ दिनों के बाद बालबात आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक आदमी इन तीनों को बता रहा होता है कि देखो तुम लोग यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि बालबात के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बाहर के इन्वेडर्स ने हमला कर दिया है और यही कारण है कि इस जगह पे बहुत सारी चोरियां हो रही है। मेरे मानो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी लोग एक नजारा देखते हैं और वो लोग देख पा रहे होते हैं कि यहाँ के जो इन्वेडर्स हैं वो यहाँ के कई सारे लोगों को स्लेव बना करके अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। ये देख लेने के बाद यहाँ पे मॉर्जियाना को अपना वो दिन याद आ जाता है जब वो स्लेव के तौर पे काम किया करती थी, और रात हो जाने के बाद वो अपने पाँव को देख रही होती है और ये सोच रही होती है कि इन पाँव के ऊपर जो निशान बन गए हैं बेड़ियों के वो गायब हो जाएं। और फिर उसके बाद उसको रात में एक सपना आ रहा होता है जहाँ पे जमील जो है उसको पकड़ लेता है और बता रहा होता है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ फिर भी तुम एक स्लेव रहोगी और मैं तुम्हें इन्हीं बेड़ियों के अंदर कैद रखूंगा। लेकिन ये सपना देखते हुए उसकी आंख खुल जाती है और फिर वो उड़ जाती है। फिर यहाँ पे हम
देखते हैं कि बगल वाली लड़की भी उठ करके बोल रही होती है, लगता है तुमने एक बुरा सपना देखा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मेडिसिन देती हूँ जिसको खा लेने के बाद हो सकता है तुम्हें अच्छी से नींद आ जाए। फिर इसके बाद लीला भी यहाँ पे मॉर्जियाना को एक बात बता रही होती है कि इस तरीके से मैं भी एक कैरावान के अंदर जा रही थी, लेकिन अचानक से उसके ऊपर हमला हो गया और फिर मैं डेजर्ट में मरने वाली थी, लेकिन सासा ने मेरी मदद की थी। इसके अलावा एक लड़का भी था जिसने मेरी बहुत मदद की है। यही कारण है कि जब तक सासा मेरे साथ है मैं चाहूंगी कि मैं सासा की लगातार प्रोटेक्शन करते रहूं। अब यहाँ पे सासा ही सारी बातें सुन लेती है और उसको बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन जब अगले दिन यहाँ पे मॉर्जियाना इस आदमी के साथ बात कर रही होती है तो हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली में ये जगह मेन बालबाद नहीं है, क्योंकि ये जगह केवल वो है जहाँ से बालबाद जाने का रास्ता मिलता है। यही कारण है कि कई लोग इसको भी बालबाद समझते हैं। और फिर ये आदमी यहाँ पे मॉर्जियाना को बता रहा होता है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हें बालबाद जाना था, क्योंकि उसके बाद ही तुम अपने होम टाउन पहुंच सकती हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बालबाद जाने वाले रास्ते पे कई सारे चोर और लुटेरे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे दोस्त के कैरवैन के ऊपर हमला भी हुआ, यहाँ तक कि कई सारे लोगों की जान भी ले ली गई है। ये सुनने के बाद यहाँ पे मॉर्जियाना बोलती है कि बस दिक्कत यही है ना कि हमें कैसे भी करके वो रास्ता खाली करवाना है ताकि वहाँ पे कोई भी चोरी ना हो और फिर हम लोग आराम से वहाँ से बालबाद जा सकते हैं। इसलिए रात हो जाने के बाद मॉर्जियाना यहाँ पे अकेले ही उस जगह पे चली आती है जहाँ पे सारे थीव्स छुपे हुए थे। वो यहाँ पे आने के बाद इन सबको बोल रही होती है कि तुम लोग को रास्ता खाली करना होगा ताकि हम लोग बालबाद जा सके, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और तुरंत ही वो लोग हमला कर देते हैं मॉर्जियाना के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मॉर्जियाना एक एक करके सबको हरा रही होती है और यहाँ पे मॉर्जियाना की फाइटिंग स्टाइल को देख लेने के बाद एक दूसरा आदमी समझ जाता है कि मॉर्जियाना जरूर डार्क कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है और वहाँ पे एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप रहता है जो कि वॉरियर ट्राइबल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोला जाता है फानालिस। लेकिन तभी यहाँ पे कौवा आकर के हमला कर देता है मॉर्जियाना के ऊपर और उसके शरीर पे छोटा सा कट लगा देता है और फिर वो आ जाता है इस आदमी के पास। फिर यहाँ पे मॉर्जियाना पूछने लगती है क्या तुम इन सभी थीव्स के लीडर हो, लेकिन यहाँ पे आदमी बताने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो एक स्लेव ट्रेडर हूँ। अब यहाँ पे मॉर्जियाना बोलती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे इन थीव्स के लीडर से बात करनी है। लेकिन यहाँ पे स्लेव का ट्रेडर बोलता है कि नहीं तुम्हें तो मैं ही लेकर के जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मॉर्जियाना को धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस कौवे ने उसको खरोच मारी थी उसके क्लॉज में थोड़ा सा जहर था। यही कारण है कि अब मॉर्जियाना यहाँ पे बेहोश हो जाती है। जब यहाँ पे मॉर्जियाना की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को कैद में पाती है और यहाँ तक कि उसके पाँव को भी बांध दिया जाता है ताकि वो भाग ना पाए। फिर हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की उसको उठाती है और यहाँ पे लगातार उससे एक सवाल करने लगती है कि हम लोग कहाँ हैं और क्या होने वाला है हमारे साथ। फिर इसके बाद मॉर्जियाना उसको बता देती है कि हमें एक स्लेव ट्रेडर ने पकड़ा है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें एक मार्केट में बेचा जाएगा, फिर उसके बाद जो भी व्यक्ति हमें खरीदेगा हमें उसके साथ उसकी जगह जाना होगा और फिर आगे चल करके वो हमें टॉर्चर भी करेगा और हमें पूरी जिंदगी भर उसके लिए काम करना होगा। अब ये सारी बातें सुनते ही यहाँ पे छोटी सी बच्ची रोने लगती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मॉर्जियाना को, जिसको अपना खुद का बचपन याद आ जाता है कि किस तरीके से उसको स्लेव ट्रेडिंग में डाल दिया गया था। फिर यहाँ पे वो छोटी सी बच्ची को बोलती है कि चिंता मत करो, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी यहाँ से बचा करके ले जाऊंगी। लेकिन इसकी कुछ देर के बाद यहाँ पे मॉर्जियाना देखती है कि इस छोटी सी बच्ची की तबीयत खराब होती जा रही है। वो तुरंत ही यहाँ पे स्लेव ट्रेडर को बुलाती है। वो आता है और चेक करके बताने लगता है कि देखो वैसे भी मरने वाली है, इसको ऑक्शन में कोई खरीदेगा भी नहीं। और फिर इतना बोल देने के बाद वो यहाँ पे उसको एक जगह पे टांग देता है और नीचे कई सारे हाइनास थे जो कि उसको खाने के लिए तैयार थे। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड से स्लेव ट्रेडर ने रस्सी को पकड़ा हुआ था और वो यहाँ पे मॉर्जियाना को बता रहा था कि देखो अगर मैं इस लड़की के ऊपर पैसे भी लगाऊं तब भी वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि क्या गारंटी है कि बच जाएगी। यही कारण है कि मैं इन जैसे स्लेव्स को पहले ही अपने जानवरों को खिला देता हूँ। अब यहाँ पे छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए मॉर्जियाना लगातार अपने साइकिल्स को तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। तब जाकर के उसको एक विजन आता है ग्लॉथ का, जहाँ पे वो बता रहा होता है कि देखो मॉर्जियाना, तुम अब एक स्लेव नहीं हो, अपने पास्ट को पीछे छोड़ करके अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दो। मुझे पता है कि तुम इतनी ताकतवर हो कि तुम आराम से इन साइकिल्स को तोड़ सकती हो। फिर उसके बाद मॉर्जियाना ऊपर से नीचे कूद जाती है, साइकिल्स को तोड़ती है और यहाँ पे जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद सारे हाइना डर करके भाग जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ये स्लेव ट्रेडर कई सारे सेबर टूथ टाइगर इसके ऊपर छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे मॉर्जियाना एक एक करके सबको हरा देती है और फिर वो आखिरी में स्लेव ट्रेडर को बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो एक काम करो, मुझे चाबी दे दो। फिर इसके बाद मॉर्जियाना यहाँ पे बाकी स्लेव्स को भी आजाद कर देती है और उन सबको चाबी दे देती है और बोलने लगती है कि अपनी वीडियो को खोल लो। लेकिन तभी उसको वहाँ पे अलादीन दिखता है। वो पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब यहाँ पे अलादीन बताने लगता है कि मेरे कैरवैन के ऊपर अचानक से एक बड़ा सा पत्थर गिर गया था और तभी मैं बेहोश हो गया और यही कारण है कि तब इन लोगों ने मुझे चेन से बांध दिया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक से इनको पता चलता है कि कोई एक ग्रुप लेकर के इनकी तरफ आ रहा है। जब लोग बाहर आकर के देखते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे लीला और सासा थे, जो कि यहाँ पे मॉर्जियाना और बाकी लोगों को बचाने के लिए ही आ रहे थे। लेकिन इनको पता चलता है कि मॉर्जियाना ने पहले इन सबको बचा लिया है। इसके अलावा लीला यहाँ पे बताती भी है कि अलादीन ही वो लड़का था जिसने मेरी जान बचाई थी। यहाँ तक कि अलादीन को ये बात पता चली है कि
अलीबाबा अभी कीसान में नहीं है बल्कि वो बालबाद जा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए वो बोलने लगता है मॉर्जियाना को क्यों ना हम दोनों एक साथ जाएं बालबाद। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि इनका जो पूरा ग्रुप था वो बालबाद पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे आ जाने के बाद मॉर्जियाना और अलादीन इधर ही उतर जाते हैं और बाकी जो उनका ग्रुप होता है वो आगे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे रास्ते में हम देखते हैं कि मॉर्जियाना जो है लगातार अलादीन को बोल रही होती है कि तुम्हारी वजह से और अलीबाबा की वजह से मुझे स्लेव से आजादी मिल गई, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे अलादीन बोल रहा होता है कि देखो बार बार हमारा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अलीबाबा को भी इस चीजें पसंद आएगी। लेकिन तभी इनके सामने एक आदमी नंगा होकर के आ जाता है। ये लोग को लगता है कि यह आदमी हमें शायद लूटने आया है या फिर हम पे हमला करने आया है। लेकिन ये आदमी बता रहा होता है कि देखो मेरा नाम है सिंबाद और जब मैं बालबाद जा रहा था तब कुछ थीफ ने मेरे ऊपर हमला करके मेरे सारे सामान को चुरा लिया। लेकिन यहाँ पे सिंबाद की किस्मत अच्छी थी कि इन लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे जो कि इन लोगों ने दे दिए उसको पहनने के लिए। अब यहाँ पे सिंबाद जो है लगातार ये बता रहा होता है कैसे एडवेंचर करनी चाहिए, क्योंकि एडवेंचर के दौरान तुम नए दोस्तों से मिलते हो और इसके अलावा तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस भी मिलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे मॉर्जियाना को जो कि बोलती है कि मुझे स्मेल आ रही है समुद्र की। फिर इसके बाद यहाँ पे सिंबाद उसको बताने लगता है कि एक काम करो तुम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ो जिसके बाद तुम्हें बालबाद दिख जाएगा। जब भी दोनों उसके ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें पूरा बालबाद वहां से दिखाई दे रहा था। फिर इसके बाद यहाँ पे सिंबाद जो है इन दोनों को बालबाद का मेन मार्केट दिखाता है और उसके बाद इन्हें एक होटल के पास ले आता है और बताने लगता है कि चिंता मत करो, इस होटल के अंदर तुम रह सकते हो, ये बहुत ही अच्छा होटल है इधर का और याद रखना उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब इतना बोलने के बाद अलादीन खुद यहाँ पे गेट से एंटर करने की कोशिश कर रहा होता है तो कई सारे गार्ड उसको रोक देते हैं। लेकिन फिर उसका साथी यहाँ पे जफार आता है और गार्ड्स को उससे दूर करता है और बाद में बताने लगता है कि हमारे साथ है। फिर यहाँ पे जब सिंबाद जा रहा होता है तो बोलता है कि हमें रात में फिर मिलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे मॉर्जियाना को जिसकी नजर जाती है एक आदमी पे जिसका नाम होता है मासरू और वो एकदम उसी के क्लैन का होता है, इसलिए वो ध्यान से उसको देख रही थी। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे सिंबाद को जो कि मासरूर को भी ये बात बताता है कि लगता है वो लड़की तुम्हारी क्लैन से बिलोंग करती है। और यहाँ पे आदमी बोलता है कि हाँ तुमने ये बात तो सही बोली। लेकिन तभी यहाँ पे जफार जो है वो सिंबाद को डांट रहा होता है और बोलने लगता है कि देखो तुम राजा हो सिंड्रिया के तो उसकी तरह बिहेव किया करो, ऊपर से तुम्हारा हथियार भी गायब है, इसलिए अगली बार से ये सब मत करना। फिर हम देखते हैं कि वो चला जाता है यहाँ पे बालबाद के राजा से मिलने के लिए और उसको बता रहा होता है कि जो शिप ट्रेडिंग तुम्हारे और मेरे कंट्री के बीच में थी तुमने उसको बंद क्यों कर दिया। तो यहाँ पे बताने लगता है कि देखो तुम्हें तो पता ही है ना कि बालबाद में साल में एक ऐसा समय आता है जब पूरा बालबाद फॉग से ढक जाता है। तो पहले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि फॉग के साथ कई सारे चोर हैं जो कि हमारे महल के अंदर घुस जा रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। और वो लोग नॉर्मल चोर या लुटेरे नहीं है, उनमें से कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मैजिकल पावर है। यही कारण है कि लोग बहुत आराम से हमारा सोना चुरा रहे हैं। और यही सारी बातें यहाँ पे अलादीन और मॉर्जियाना को पता चल जाती है, क्योंकि होटल के अंदर काम करने वाली एक लड़की इन दोनों को पूरी सच्चाई बता देती है। लेकिन इसके अलावा वो यहाँ पे उनको एक और बात बताती है कि उन चोरों को कई लोग हीरो भी मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो चोर केवल अमीर लोगों पे ही हमला करते हैं। और यहाँ पे बालबाद का जो राजा है वो सिंबाद को बता देता है कि देखो हम लोग अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते तुम्हारे साथ या किसी और के साथ भी। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो एक काम करो, इन फॉग थीव्स को सबसे पहले तो हटा दो हमारे कंट्री से, उसके बाद हम ट्रेडिंग वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंबाद इसके लिए मान जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारी आर्मी की भी जरूरत नहीं है, केवल हम तीनों मिल करके ये काम पूरा कर लेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सिंबाद और यहाँ पे अलादीन और मॉर्जियाना जब एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पे सिंबाद जो है उनको जफार और मासरू से मिलाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे जफार सिंबाद को बताने लगता है कि तुमने वादा क्यों किया यहाँ के राजा से कि हम उनको थीव से आजादी दिलवा देंगे। तो यहाँ पे सिंबाद ये बताने लगता है कि देखो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी बालबाद से तभी मुझे पता चल गया था कि कंट्री बहुत ज्यादा कर्जे में डूबी हुई है और ट्रेडिंग ही वो जरिया था जिसकी मदद से लोग अपना कर्जा चुका सकते थे। यही कारण है कि मैं नहीं चाहता कि मैं इनकी बिना हेल्प किए यहाँ से चले जाऊँ, क्योंकि अगर ऐसा मैं करता हूँ तो यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं यहाँ पे ऊगो को जिसका हाथ बढ़ रहा होता है सिंबाद की तरफ। उसको देखने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डर जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि अलादीन भी एक मागी है। यहाँ पे अलादीन पूछता है कि क्या तुम मेरे अलावा भी किसी मागी से मिले हो। तो यहाँ पे सिंबाद जो है अपना पूरा नाम बताता है और बोलने लगता है तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा ना। लेकिन यहाँ पे अलादीन को कोई क्लू नहीं था कि सिंबाद कौन है। तब यहाँ पे सिंबाद अपने बारे में बताने लगता है कि मैंने 7 जंजीर्स को कैप्चर किया है और यहाँ तक कि मैं 7 समुद्रों का राजा हूँ और मैंने खुद की एक कंट्री स्टैब्लिश की है। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी यहाँ पे अलादीन बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता, उसको तो बस ये जानना था कि मागी कौन होता है। तो यहाँ पे अलादीन बता रहा होता है कि देखो जिस तरीके से तुमने ऊगो को समिन किया है उससे तो यही लग रहा है कि तुम एक मागी हो, क्योंकि पहली बात तो ये कि एक मागी के अंदर ही केवल इतना मागो होता है कि वो किसी भी जिन को किसी भी समय समिन कर सकता है और यहाँ तक कि वो उस जिन को लंबे समय तक के लिए अपने साथ रख सकता है। और मागो केवल एक ऐसी एनर्जी है जो कि रुख से मिलती है मागी को। जितने भी नॉर्मल इंसान है उनके अंदर रुख होता है, लेकिन वो लोग केवल अपनी बॉडी के अंदर के रुख का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बोल सकते हो एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मागी होते हैं
वो कई सारे डिफरेंट एनिमल्स और इंसानों की बॉडी के अंदर जो रुख होता है उनकी पावर का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। और इस दुनिया में मागी बहुत ही स्पेशल होते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि रुख उनको पावर देती है, यहाँ तक कि रुख जो है मागी से प्यार भी करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कंट्री के ऊपर जो थीव्स लगातार हमला कर रहे हैं तुम उनको रोकने में हमारी मदद क्यों नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जफार उसको ऐसा करने से मना कर देता है, बोल रहा होता है कि ये लोग केवल बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे सिम्बाद बता रहा होता है कि देखो ये एक मागी है, ये हमारी मदद कर सकता है। तब यहाँ पे अलादीन पूछने लगता है मॉर्जियाना से कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मॉर्जियाना बोलने लगती है, देखो मुझे अगर अपने घर जाना है तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करवानी होगी, तभी जाकर के शिप्स जो है मेरे डार्क कॉन्टिनेंट तक जाएंगी। और फिर यहाँ पे मॉर्जियाना बोल देती है अलादीन को ठीक है हम लोग मदद करेंगे। अब यहाँ पे जफार देखता है कि इन फॉग थीव्स ने जिस जिस जगह पे चोरी की है उस जगह पे चोरी करते हुए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने सिक्योरिटी को तोड़ दिया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर अंदर का भी कोई आदमी उनके साथ मिला हुआ है। तब यहाँ पे मॉर्जियाना बोलती है कि वो लोग जो है पैसा तो चुरा रहे हैं, लेकिन कई लोग उन्हें हीरो भी मानते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तब यहाँ पे सिम्बाद बताने लगता है कि देखो वो लोग पैसा चुराते हैं, अमीरों से और गरीबों में बांट देते हैं। ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं ताकि वो लोग अपने क्राइम को जस्टिफाई कर पाए। या तुम ये भी बोल सकते हो कि ये सारी चीजें एक दिखावा है ताकि वो लोग पावर में किसी तरीके से आ सकें। लेकिन देखो ये मेरा मानना है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी अपनी सोच मेरे को बताओ ताकि हम एक कंक्लूजन पे निकले, तभी जाकर के हम आगे क्या करने वाले हैं इसको डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो रात आ जाती है जिस दिन पूरा जो एरिया है फॉग से ढक जाता है। फिर यहाँ पे जफार जो है पूछने लगता है अलादीन से कि तुमने क्या डिसाइड किया है। तो यहाँ पे अलादीन बोलने लगता है कि नहीं हमें उन्हें पकड़ना तो होगा और पता लगाना होगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन यहाँ पे मॉर्जियाना को सिम्बाद की और मासूरों की फिक्र हो रही होती है, क्योंकि वो दोनों दूसरे साइड पे हैं और दोनों अकेले हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जफार बोल रहा होता है कि देखो भले हम 3 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिम्बाद को यूं ही 7 समुद्रों का राजा नहीं बोला जाता। और यहाँ पे हम देखते हैं मासूरों और सिम्बाद को, जो कि यहाँ पे एक बड़े से मैंसन जिसके अंदर कई सारे अमीर लोग रहते हैं उनको गार्ड कर रहे थे। लेकिन तभी इन्हें एक औरत दिखाई देती है एक बच्चे के साथ। जैसे ही दोनों उसके पास जाते हैं तुरंत ही यहाँ पे वो हमला कर देती है इन दोनों के ऊपर। फिर वो लोग देखते हैं कि इसी की तरह और भी कई सारे गरीब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग भूखे हैं और हमें कैसे भी करके पैसा चाहिए अपना पेट भरने के लिए। लेकिन इन लोगों की कंडीशन देखने के बावजूद भी यहाँ पे इस अमीर आदमी को तरस नहीं आता। वो उल्टा यहाँ पे अपना एक चिकन का पीस इनकी तरफ फेंक देता है। फिर ये लड़की जा रही होती है उसको उठाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सिम्बाद उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो बताने लगता है कि ये नॉबल्स इतने ज्यादा अमीर इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारे टैक्स का पैसा मिलता है। तो अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे टैक्स का पैसा सही जगह पे जा रहा है तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जाओ और उसको लूट लो। यहाँ पे मासूर बोलता है क्या तुमने सही किया। तो यहाँ पे सिम्बाद बताने लगता है कि देखो हमारा जो मेन टारगेट है वो है फॉग थीव्स, और ये बेचारे गरीब लोग तो केवल बस अपना पेट भरना चाहते हैं, तो शायद मैंने जो किया वो सही है। अब यहाँ पे मॉर्जियाना और अलादीन कहीं पे जब जा रहे होते हैं तभी लोग देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी गार्ड्स हैं वो सब हंस रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। इसलिए तुरंत यहाँ पे मॉर्जियाना अलादीन को लेकर के ऊपर चली आती है और फिर यहाँ पे जफार उनको बताने लगता है कि जो रेड फॉग तुम देख रहे हो ये जरूर किसी मैजिशियन के द्वारा बनाया गया है, जिसकी मदद से यहाँ पे जितने भी गार्ड है वो एक इल्यूजन में चले गए। यही कारण है कि वो एक दूसरे पे ही हमला कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे फॉग थीव्स के 2 लीडर को, जिसमें की एक लड़की होती है जिसके तलवार के अंदर से लगातार ये रेड फॉग निकल रहा होता है। तो वहीं पे एक दूसरा लीडर होता है जिसके तलवार के अंदर एक अजीब सा एसिड टाइप का फॉग होता है, जिसकी मदद से वो आराम से यहाँ पे गेट को काट देता है। फिर वो अपने आदमी को बोलता है कि तुरंत ही इस मैंसन के अंदर जाओ और सबको लूट लो और तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो। लेकिन ये लोग जाते उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जफार उन सब के ऊपर हमला करके उन्हें बंदी बना लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जफार खुद बंदी बन जाता है जब एक पर्पल रंग का जो फॉग होता है वो उसकी बॉडी के चारों तरफ आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब किया जा रहा होता है कसीम के द्वारा और वो यहाँ पे जफार को बताने लगता है कि मेरे लोगों को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर इसके बाद ये लोग जब यहाँ पे जफार को बंदी बना करके आगे जब जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे मॉर्जियाना आकर के इन लोगों पे हमला करने लगती है, लेकिन उसको भी बंदी बना लिया जाता है। और जब यहाँ पे मॉर्जियाना आखिरी में थक जाती है तब जाकर के कसीम अपने आदमियों को बोलता है कि अंदर जा सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर से अलादीन ये सारी चीजें देख रहा था। वो तुरंत ही यहाँ पे उगो को समेन करता है और नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे इतने बड़े क्रिएचर को देख लेने के बाद ही सब लोग डर रहे थे और लोग बोल रहे होते हैं कि शायद हम इसको नहीं हरा पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी आता है जो कसीम को बोलता है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो। फिर उसके बाद वो आगे आकर के अपना चेहरा दिखाता है और इस चेहरे को देख लेने के बाद यहाँ पे अलादीन हैरान था, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि खुद अली बाबा था। और वो सोच रहा होता है कि अली बाबा भी मिलकर के इन सब के साथ चोरियां कर रहा है।